वस्ती छोड़ छाड़ कर आओ हम स्कूल चले, आओ हम स्कूल चले, आओ हम स्कूल चले। हम बस्ता टांगे कच्ची सड़कों पे उड़ाते धूल चले, मस्ती वस्ती छोड़ छाड़ कर आओ हम स्कूल चले। अक्षर दीप जलाएं, ज्ञान गुरुजी हमें सिखाएं, नए नए नवाचार सीख कर खेल खेल में ज्ञान बढ़ाएं। नेत्रहीन नीतू है तो क्या कह दो लेकर रूल चले, आओ हम स्कूल चले, आओ हम स्कूल चले। हम बस्ता टांगे कच्ची सड़कों पे उड़ाते धूल चले, मस्ती वस्ती छोड़ छाड़ कर आओ हम स्कूल चले। चुन्नी मुन्नी सुनो बउआ, छोड़ बीन ना बेर या महुआ, छोड़ चराना गाय भैंस ओ पापा पीना छोड़ दे पौआ। महके फूल परिस्थितियों के अगर कुचलते शूल चले, आओ हम स्कूल चले, आओ हम स्कूल चले। हम बस्ता टांगे कच्ची सड़कों पे उड़ाते धूल चले, मस्ती वस्ती छोड़ छाड़ कर आओ हम स्कूल चले। बॉल हॉकी स्कूल में शुद्ध शुद्ध जल और शौचालय, शुद्ध है वातावरण यहाँ का हरा भरा अपना विद्यालय। ज्ञान प्राप्त करना है तो फिर मस्ती सुस्ती भूल चले, आओ हम स्कूल चले, आओ हम स्कूल चले। हम बस्ता टांगे कच्ची सड़कों पे उड़ाते धूल चले, मस्ती वस्ती छोड़ छाड़ कर आओ हम स्कूल चले, आओ हम स्कूल चले, आओ हम स्कूल चले। हम बस्ता टांगे कच्ची सड़कों पे उड़ाते धूल चले। सरकार ने अपने आदेश और निर्देश के क्रम में पब्लिक में संचारी रोग को देखते हुए अवेयरनेस के रूप में जागरूक करना चाह रही है। उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। आप पूछेंगे गुरुदेव संचारी रोग क्या होते हैं, तो संचारी रोग वो होते हैं जो हमें किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त होते हैं, चाहे जानवर से मिले आपको, चाहे इंसान से मिले या किसी भी कीट पतंग से भी मिले, तो वह संचारी रोग कहा जाता है। ठीक है, जैसे हैजा हुआ, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ या फिर पेचिस हुआ, ठीक है, तो या HIV को ही ले लीजिए, जो ये सभी कहीं ना कहीं संचारी रोग में आते हैं। जो हैजा में क्या होता है, यदि हम प्रदूषित जल का उपयोग करेंगे, बरसात का मौसम है तो निश्चित रूप से जो ग्राउंड लेवल वाटर है ऊपर होता है, तो ऊपरी सतह का जो वाटर है कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड हो जाता है, जो तो वह हमारे लिए एक पेचिस होने का कारण बनता है, जो है। ठीक है, उसके लिए उपाय क्या है कि आप जब भी घर पे आपको लगे कि नहीं हमारे घर का नल का पानी उतना सही नहीं है, तो उसको सबसे आसान तरीका बॉयल कर दीजिए। जब बॉयल कर देंगे, उबाल देंगे, तो उसमें जितने भी कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे, जो ठीक है, तो पेचिस से बचा जा सकता है। मलेरिया है, आप जानते हैं कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और मादा एनोफिलीज मच्छर पूरे रात भर नहीं टहलते हैं, पूरे दिन भर नहीं टहलते हैं। सूर्यास्त के 1 घंटा पहले से लेकर सूर्यास्त के 1 घंटा बाद तक वो अपना काम करते हैं, और वो भी कमर के नीचे, वो बहुत ऊपर तक भी नहीं उड़ते हैं, जो कमर के नीचे ही वो
काटते हैं, तो प्रयास करिए कि शाम को अपने शरीर के निचले हिस्से को ढक के रखें। या फिर कहीं भी जल इकट्ठा होता है तो कोशिश करिए कि जल इकट्ठा ही ना हो। ठीक है, इस तरह से जल है, अगर मान लीजिए टैंक में कहीं इकट्ठा हो रहा है तो उसको ढक के रखिए जो है, तो मच्छरों से आप बच सकते हैं जो है। इसी तरह से आप वजह से होता है जो वो भी कहीं ना कहीं जल प्रदूषण का ही एक रूप होता है। तो इन सब रोगों से जितना आप अपने आप को जागरूक रखेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे, और जितना ही स्वस्थ रहेंगे तो उतना ही आपका मस्तिष्क बेहतर ढंग से काम करेगा, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है जो है। तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और शैक्षणिक रूप में अपने आप को मजबूत करने के लिए, लर्निंग पावर को अपने स्टेबल करने के लिए आपको हर हालत में खुद को पहली प्राथमिकता क्या रखनी होगी कि अपने को शारीरिक रूप से सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सुंदर बनाए रखें। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे ना आज से कि अपने आप को हम सुंदर बनाए रखें, स्वस्थ बनाए रखें। इसके लिए दिनचर्या में आपको क्या करना होगा, डेली ब्रश करना होगा, क्या करना होगा, डेली नहाना होगा, क्या करना होगा, साफ सुथरे कपड़े पहनना होगा और समय से स्कूल आना होगा। तो आप लोग इन सब चीज़ों का अपने जीवन में अमल जरूर लाइएगा और जाके इन सब चीज़ों को अपने परिवार के बीच, अपने मम्मी पापा को भी जरूर समझाइएगा, और कोशिश करिएगा कि ये जो ट्रांसफ़र वाले जितने भी रोग हैं, एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं, वह न हो। ठीक है, कि यही इसका मूल बचाव है। बाकी तो दवाइयाँ हैं ही, लेकिन दवाइयों पे पैसा खर्च हो उससे बेहतर है कि उसके लिए पहले से ही प्रिकॉशन के तौर पे सजग रहा जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाइए अपने अपने क्लास में।